देखिए ध्यान दीजिएगा। अनसोल्व 13 क्वेश्चन है, इसमें प्रॉब्लम है कुछ, तो ये चेक कर रहे हैं हम लोग सॉल्यूशन। सबसे पहले एज यूजुअल बैलेंस शीट को कॉपी करेंगे। गुडविल 4,000 रुपये, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड। गुडविल 4,000 रुपीज, मशीनरी 6,000 रुपीज, प्लांट 12,800 रुपीज, ठीक है। डेटर्स 10,800 रुपीज, प्रोविजन 800 रुपीज, और नेक्स्ट बैंक बैलेंस है 6,800 रुपीज। तो ये बैंक अकाउंट के अंदर हम लोगों ने डेबिट में मेंशन कर दिया, डेबिट बैलेंस है बैंक अकाउंट का 6,800 रुपीज। ये सारी वैल्यूज हम लोगों ने कॉपी कर, ठीक है। एसेट साइड हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम लोग चेक करते हैं लाइबिलिटी साइड। कैपिटल 16 और 10 दो पार्टनर्स हैं, ठीक है। तो बाय बैलेंस बीडी, ठीक है, 16,000 और 10,000 रुपीज, ठीक है। नेक्स्ट रिजर्व 3,600 रुपीज के हैं। तो रिजर्व हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। किस रेशियो के अंदर? रेशियो हमें मेंशन नहीं है, तो रिजर्व हम लोग दोनों के अंदर 1,800 डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, क्योंकि वर्कर्स की लाइबिलिटी गिवन है, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अगर आप नीचे चेक करोगे तो एडजस्टमेंट्स में पहले ही चेक कर चुका हूँ, 6 नंबर एडजस्टमेंट है। 2,000 रुपीज गिवन है, तो पूरा का पूरा 2,000 रुपीज यहाँ शो कर देंगे। और लाइबिलिटी कितने की है इसकी? 2,500 की। क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स हैं 5,400 रुपीज के। क्रेडिटर्स हैं 5,400 रुपीज के। बिल्स पेबल हैं 2,600 रुपीज के। हमारी पूरी बैलेंस शीट कॉपी हो चुकी है। अब हम लोग इसके बाद बिल्स पेबल को यहाँ शो करने के बाद अब हम लोग एडजस्टमेंट्स को रीडिंग कर रहे हैं, इनको चेक करते जाएंगे और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है, ठीक है। तो एडजस्टमेंट्स के साथ हम लोग वर्किंग फॉलो कर रहे हैं। आप ध्यान दीजिएगा। मशीनरी 10% लेस देन बुक वैल्यू बाय मशीनरी, बाय बैंक लिखेंगे हम लोग क्योंकि हम सेल कर रहे हैं। तो हम लोगों ने मशीन सेल कर दी है कितनी? 10% लेस देन बुक वैल्यू। इट मीन्स 5,400 रुपीज। ये हमने ब्रैकेट में मेंशन कर दिया कि ये हम लोगों ने सेल क्या किया? मशीन। नेक्स्ट प्लांट 12,500, प्लांट का 12,500 रुपीज। नेक्स्ट गुडविल 2,520 गुडविल। तो ये प्लांट और ये गुडविल, जो एसेट्स की रियलाइज्ड वैल्यू थी वो इसने खुद ही हमें बता दी है। अब ये सारी एसेट्स की वैल्यू लिखने के बाद मैंने क्या किया, ये टोटल इनका करके वो मैंने यहाँ ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। और ये जो टोटल इसका आ रहा है, ये आ रहा है इन तीनों फिगर्स का अगर मैं टोटल करूं, 20,420 रुपीज इन सब का टोटल आ गया। पहली एडजस्टमेंट मैं सॉल्व कर चुका हूँ। रामजी लाल इज टू टेक ओवर डेटर्स अमाउंटिंग टू रुपीज 6,800 एट रुपीज 6,000। देखो ये जो एडजस्टमेंट होती है ना, ये सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली होती है। इन एडजस्टमेंट्स को आपको वर्किंग नोट के अंदर पूरी तरह से क्लैरिफाई करना पड़ेगा, तभी आपको ये पॉइंट आगे के लिए भी ध्यान रहेंगे। और ये पॉइंट्स कंटिन्यू इसी टाइप के पॉइंट्स ही होते हैं बच्चे, जो प्रॉब्लम क्रिएट करते रहते हैं। तो इनके ऊपर थोड़ा ध्यान से प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। जहां कहीं क्वेश्चंस में इस तरीके के पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान देंगे। स्टेटमेंट रीडिंग लीजिए एक बार।
हमारे पास अगर हम लोग चेक करें तो हमारे पास टोटल डेटर्स की अमाउंट थी 10,800 रुपीज। तो हमारे पास टोटल डेटर्स हैं 10,800। उसमें से ये कहता है कि रामजी लाल ने क्या किया, 6,800 रुपीज की बुक वैल्यू थी, ये जो थी बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू जो है इसको मैंने दो पार्ट्स के अंदर स्प्लिट कर दिया। एक वो कहता है कि एक तो बुक वैल्यू थी, 6,800 रुपीज के डेटर थे और रामजी लाल ने इसको टेक ओवर कर दिया, यानी कि पहले पार्टनर ने कितने में टेक ओवर किया, ये उसकी बन गई एग्रीड वैल्यू। 6,000 रुपीज में उसने इन्हें टेक ओवर कर लिया। 6,800 के डेटर गए और उनसे वैल्यू कितनी, 6,000 रुपीज एग्रीड वैल्यू पे ले लिए उसने, रामजी लाल ने। इसका मतलब बाकी का बैलेंस वैल्यू कितना रह गया। अब हम बैलेंस कैसे चेक करेंगे, 6,000 लेस करें या 6,800 लेस करें। उसका सिंपल आंसर है, ये क्या है, बुक वैल्यू। तो लेस क्या होगी, बुक वैल्यू। 6,000 क्या चीज है, ये तो एग्रीड वैल्यू है। तो बुक वैल्यू में से बुक वैल्यू ही लेस करना है। तो इसका मतलब बाकी के डेटर कितने के रह गए, 4,000 रुपीज के। वो कितने में रियलाइज हुए, रिमेनिंग डेटर 90% में रियलाइज हुए। तो इसका मतलब इसकी कलेक्शन बैंक में आई, कितनी आई, जितनी ये वैल्यू थी उसका 90%, यानी कि 3,600 रुपीज में ये रियलाइज हुआ। तो ये पूरी एडजस्टमेंट का हमारा कंक्लूजन क्या निकला कि डेटर्स का कुछ पोर्शन तो रामजी लाल ने टेक ओवर किया। तो जितना रामजी लाल ने टेक ओवर किया वो तो मैं क्या करूंगा, रामजी लाल के नेम से मेंशन कर दूंगा, यानी कि राम जी लाल कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये मैंने रामजी लाल के कैपिटल अकाउंट पे लिख दिए, एग्रीड वैल्यू 6,000। उसके बाद जो बाकी के डेटर्स रह गए थे वो बाय बैंक कलेक्ट हो गए। कितने कलेक्ट हुए, 3,600। दैट्स ऑल। वन बिल, एक बिल है 600 रुपीज अंडर डिस्काउंट, जो कि डिसऑनर हो गया, हैड बीन टेकन अप बाय देम। वो बिल डिसऑनर हो गया तो इट मींस हमें बैंक को पे करना पड़ेगा। ये हमारे लिए क्या हो गया, एक अननोन लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, जो कि पहले बैलेंस शीट के टाइम पे तो थी नहीं, लेकिन अब हमारे सामने आ गई। और इस बिल के अगेंस्ट हमें कितने पे करने पड़े, 600 रुपीज। बिल पेबल 2,600 टू बी एज्यूम्ड बाय पन्ना लाल एट दिस फिगर। तो इस एक बिल को पन्ना लाल खुद पे करने को एग्री हो गया। तो जब कोई पार्टनर किसी लाइबिलिटी को पे करता है तो उस पार्टनर के नेम पे हम लोग डेबिट साइड में लिख देंगे कितना अमाउंट है पन्ना लाल ने जो पे किया, 2,600 रुपीज। क्रेडिटर्स, बाकी के क्रेडिटर्स को 10% डिस्काउंट के ऊपर पेमेंट कर दी गई। तो 10% अगर मैं डिस्काउंट पे क्रेडिटर को पे करूं तो 5,400 रुपीज में से 10% माइनस कर दूंगा, तो 10% आएगा 540। रिमेनिंग वैल्यू ये रह गई। ठीक है, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ये हमारा अमाउंट था, 5,400 माइनस 540। नेक्स्ट, 2,500 वर्कर का भी पे करना है। ये लाइबिलिटी भी बैलेंस शीट के अंदर नहीं थी, क्योंकि रिजर्व गिवन थे, लाइबिलिटी तो नहीं गिवन। तो जितना भी अमाउंट पे करना है वो हम लोग यहाँ शो कर देंगे। नेक्स्ट, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस थे 400 रुपीज के। तो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस ये भी एक लाइबिलिटी है, ये भी हम लोगों ने पे कर दी। एक्सपेंसेस लिक्विडेशन के टाइम पर, डिसोल्यूशन के टाइम पर 400। आई थिंक सारी एडजस्टमेंट्स हमारी वर्किंग हो चुकी हैं। आप एक बार चेक कर लो कोई एसेट्स बची तो नहीं। मशीनरी आ गई, प्लांट आ गया, डेटर आ गए, गुडविल आ गई। ठीक है, वर्कमैन रिजर्व्स की लाइबिलिटी चली गई, क्रेडिटर्स हमने पे कर दिए, बीपी, बीपी भी हमने पे कर दिए। बिल्कुल, 2,600 रुपीज में ये बीपी थे। ये मैंने ब्रैकेट में एक्चुअली लिखा नहीं है ना, तो ये लिख देना चाहिए था कि ये बीपी की पेमेंट है और ये किस चीज की पेमेंट है, ये है क्रेडिटर्स की पेमेंट है। सो दैट के बाद में हमें डाउट ना रहे किसी तरीके का। ठीक है, ब्रैकेट में यहां पर भी आपको लिखना चाहिए कि ये किस चीज के नाम का है, ये वर्कर का कंपनसेशन पे किया। ठीक है, जगह नहीं है तो इतना ही मेंशन कर रहा हूँ।
क्लियर? ठीक है, ये प्लांट और गुडविल जो है ये ब्रैकेट्स के अंदर शो करना है। अब मैं फाइनली टोटल कर रहा हूँ और प्रॉफिट या लॉस अपना चेक कर रहा हूँ कि प्रॉफिट आया या लॉस आया। ध्यान दीजिएगा, देखिए यहां से अगर मैं चेक करूं तो ये मेरा टोटल यहाँ तक के सारे फिगर्स में कितना आ रहा है, ये सारा मैंने टोटल किया, ये आया 44560। ठीक है, और इधर भी अगर मैं टोटल करता हूँ तो सेम अमाउंट जो यहाँ वाली है वो मैं यहाँ भी कॉपी कर रहा हूँ, 44560। अगर मैं इधर के टोटल में से ये लेस करता हूँ तो बाय यहाँ से क्या निकल आएगा, रियलाइजेशन का लॉस जो कि मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा अमंग ए एंड बी, यानी कि रामजी लाल और पन्ना लाल जो भी पार्टनर्स हैं उनमें मैं रियलाइजेशन का लॉस डिस्ट्रीब्यूशन कर दूंगा। ठीक है, जगह कम है तो मैं थोड़ा सा यहीं पर ही शो कर रहा हूँ कि वो जो बैलेंस निकलेगा वो कितना अमाउंट आएगा। अगर मैं ये इन सब का टोटल देखूं तो ये सारी फिगर्स थी, इसमें से माइनस करना है मेरे को ये सारा का सारा सम। ठीक है, तो आप प्लस माइनस अपना चेक कर लीजिएगा, मैं थोड़ा फॉर्मूले का यूज कर रहा हूँ। तो ये सारा है 3740 रुपये, ये हमारा रियलाइजेशन का लॉस निकल आया। ठीक है बच्चे, तो ये जो 3740 रुपीज है ये हमारा रियलाइजेशन का लॉस आ गया। इस लॉस को हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे ए और बी में 1:1। तो कैपिटल अकाउंट में ये रियलाइजेशन का लॉस जो है ये हम लोग यहाँ डेबिट साइड में शो कर देंगे। रियलाइजेशन का लॉस, ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट ही लिखिएगा, ब्रैकेट में चाहे लिख दीजिएगा लॉस, इक्वल टू 3740 डिवाइडेड बाय 2, 1870 इसका, 1870 रुपए इसका। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट। तो रियलाइजेशन का लॉस तो मैंने ट्रांसफर कर दिया, अब बाकी का काम आप लोग चेक कर लीजिए भाई। ये फिगर सारी की सारी बैंक वाली हैं, तीनों के तीनों फिगर जो भी हैं ये डेबिट में है, मैंने तीनों को बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में डाल दिया। नेक्स्ट अगला, ये बैंक अकाउंट है 600, यहां से मैंने कॉपी कर लिया और बैंक अकाउंट के अंदर मैंने इसको भी ट्रांसफर कर दिया कि ये 600 रुपीज भी बैंक के ही। ये पन्ना लाल कौन सा अकाउंट था, बी, सेकंड वाले पार्टनर में 2600 रुपीज क्रेडिट में चले जाएंगे। ये रहा कैपिटल अकाउंट बाय रियलाइजेशन। ठीक है, 3600 रुपीज क्रेडिट साइड में चले गए, 2600, सॉरी, 2600 रुपीज क्रेडिट साइड में चले गए। डेबिट साइड की सारी वैल्यूज पोस्ट हो गई। क्रेडिट 20,420 रुपीज, ये सारे के सारे 20,420 ये डेबिट में आ जाएंगे टू रियलाइजेशन के नाम से। और रामजी लाल के डेबिट में आ जाएंगे 6,000 रुपीज, ये पहले वाला पार्टनर था, 6,000 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ मेंशन कर देना, लिखना तो आपको यही पड़ेगा, टू रियलाइजेशन ब्रैकेट में लिख देना कि ये किस लिए थे, क्योंकि एक एसेट टेक ओवर की है उन्होंने, डेटर्स टेकन ओवर। 3600 ये बैंक अकाउंट की डेबिट साइड में आ जाएंगे, ये बैंक में डाल दी। तो यहाँ तक हमारा पूरा रियलाइजेशन ट्रांसफर हो गया। लॉस में पहले ही डाल चुका था, बाकी चीजें हम डाल दी। अब मैंने क्या किया, कैपिटल अकाउंट के बैलेंसिंग कर दिए। कैपिटल अकाउंट की बैलेंसिंग कैसे कर रहा हूँ, ये मैंने यहाँ सम किया। ठीक है, पहले यहाँ टोटल कर लेते हैं, ये दोनों वैल्यूज का ये सम है और ये दोनों वैल्यूज का ये सम है। इसमें से अगर मैं यहाँ पर माइनस करूं बैलेंस को, तो ये जो मेरा बैलेंस निकला 17800 इधर भी आ जाएगा, 14,400 रुपीज यहाँ भी आ जाएगा। अगर अब मैं बैलेंस चेक करूं तो टू बैंक मैं इनको पे कर दूंगा,
कितना अमाउंट, ये अमाउंट है, इसमें से माइनस कर देंगे ये भी और माइनस कर देंगे ये भी, ये पे कर दिया। और इसमें से, इस लेजर में से ये मैंने बैलेंस किया, ये माइनस कर दिया, ये आ गया। तो 9930 और 12530, 9930, ठीक है। और दूसरे पार्टनर को पे करना है 12,530 रुपये। ठीक है बेटा, यहां पर आप मेंशन करेंगे बाय रामजी लाल कैपिटल और बाय पन्ना लाल कैपिटल। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों अकाउंट्स का यहाँ पर टोटल करके फाइनली अपना आंसर वेरीफाई कर रहा हूँ कि मेरी दोनों साइड्स इक्वल हैं या नहीं है। 30,820, और इधर का भी अगर आप टोटल चेक करें तो ये टोटल भी जो आ रहा है वो आ रहा है 30,820, बिल्कुल करेक्ट मैच। तो ये आपका फाइनल सॉल्यूशन है, ये आपके आंसर्स हैं, ये आप यहाँ से भी वेरीफाई कर सकते हैं अपने आंसर्स। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट भी आपका टैली है, लोन अकाउंट बनाना नहीं था, कैपिटल अकाउंट है। टू और बाय अपना कंप्लीट कर लीजिएगा, क्वेश्चन जल्दी करना होता है भाई। ठीक है, एक लिमिटेड टाइम में। और ये हमारा बैंक अकाउंट है। पूरे क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, ये वर्किंग नोट। ये वर्किंग नोट अगर आपको क्लियर है तो मेरे हिसाब से आपको क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं होता। ठीक है बच्चे, कंफर्म। और कोई डाउट तो आप लोग पूछ सकते हो।